Let's see how to go about this question. A space is filled with a charge of volume density rho into rho naught epsilon e raised to power alpha raised to power 3 है, r raised to power 3 है. Okay, rho naught and alpha are positive constants. R is the distance from the center of the system. Find the magnitude of electric field strength vector as a function of radius r. Investigate the above obtained expression for the small and large values of r, that is at alpha r cube very less than 1 and alpha r cube is very greater than 1. ओके ठीक है, इसमें गॉस लॉ लगाएंगे हम लोग. तो ये क्या कह रहा है कि एक रीजन है, रीजन ये भी नहीं दिया हुआ है कि कैसा रीजन है. ठीक है, मान लो कि एंड इस रीजन में कुछ भी रीजन हो सकता है. ठीक है, इस रीजन में जो चार्ज डेंसिटी है सम कांस्टेंट ई रेज टू पावर माइनस अल्फा आर क्यूब के टर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इस केस में मैं कह रहा हूँ कि मुझे एट अ पॉइंट पी विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ आर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट से पार होता हुआ एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लूँगा. ये क्या है मेरा, ये गॉसियन सरफेस है. तो बेस्ड ऑन दिस गॉसियन सरफेस मुझे मेरा जो पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है वो गॉसियन सरफेस पे ही लाई कर रहा है. तो मैं जब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कहूँगा, गॉस लॉ अप्लाई करूँगा, तो गॉस लॉ, सो फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस वुड बी चार्ज enclosed by this Gaussian surface divided by epsilon naught, and charge enclosed by this Gaussian surface would be rho times of 4 pi r square dr. एलिमेंटल एरिया ले रहा हूँ, इंटीग्रल बाई एप्सिलॉन नॉट. एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टी डॉट विथ डी एस वेक्टर, एरिया वेक्टर है बेसिकली, तो डी ए वेक्टर. सो ये सरफेस इंटीग्रल मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी वॉल्यूम थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी पैरेलल टू द एरिया वेक्टर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे एरिया वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, उस गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर मुझे मिलेगा. एंड रो इज़ रो नॉट ई रेज टू पावर माइनस अल्फा आर रेज टू पावर क्यूब टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई एप्सिलॉन नॉट है. तो इसे मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, लेट्स से 0 से लेके आर तक. तो यहाँ पे ध्यान दो, ये आपको 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इंटीग्रल इज अल्फ़ा, अच्छा आर स्क्वायर यहीं पे रहने देता है. ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, आर स्क्वायर एंड ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब आर स्क्वायर डी आर. ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से आर तक. तो इसका इंटीग्रेशन मुझे क्या मिलेगा, 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ई रेज टू पावर अल्फ़ा आर क्यूब है ना. तो मानो कि मैं अल्फ़ा आर क्यूब को टी ले रहा हूँ, तो मुझे 3 अल्फ़ा आर स्क्वायर डी आर मुझे डी टी मिलेगा. एंड सिमिलरली तो आर स्क्वायर डी आर जो है वो डी टी बाई 3 अल्फ़ा हो जाएगा. तो मैं आर स्क्वायर डी आर की जगह पर डी टी बाई 3 अल्फ़ा सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, एंड ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब है तो ये टी हो गया. एंड जब आर 0 से आर वेरी कर रहा है तो आर 0 से लेके आर तक वेरी कर रहा है ना, तो टी 0 से लेके अल्फ़ा टाइम्स ऑफ आर रेज टू पावर क्यूब तक वेरी करेगा. तो ये अल्फ़ा आर क्यूब तक लिमिट्स ट्रांसफॉर्म हो गए. तो यहाँ पे आर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ये आर स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा ना, क्योंकि ये आर स्क्वायर हम लोग यहाँ से उठा के लेकर आए, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर ही है. ठीक है, तो ये वाला आर स्क्वायर की वैल्यू इंटीग्रेशन की बाहर ही है. एंड ई रेज टू पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन वुड बी ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब -1 विच इज़ ई रेज टू पावर 0 का वैल्यू एंड डिवाइडेड बाई -3 अल्फ़ा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे मिलेगी रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट आर
स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब। तो ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मुझे क्या कहा हुआ है कि अब अल्फ़ा आर क्यूब जो है वेरी वेरी लेस देन 1 पे कमेंट करना है। तो इफ़ इट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, दिस मीन्स अल्फ़ा आर क्यूब इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स 0. So if alpha r cube is tending towards 0, so e raised to power alpha r minus e raised to power alpha r cube would be tending towards 1. So electric field would be tending towards what value? Electric field would be tending towards 0. So अगर अल्फ़ा आर क्यूब लेस देन 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रहा है, एंड अल्फ़ा आर क्यूब वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स अल्फ़ा टाइम्स ऑफ आर क्यूब इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो आपको ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब वुड बी टेंडिंग टूवर्ड्स 1 बाई ई रेज टू पावर इन्फिनिटी विच इज़ 0। तो टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये वाला वैल्यू 0 को टेंड कर गया तो रो नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो आपको वैल्यू मिलेगा रो नॉट बाई 3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आपको फॉर इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के टर्म्स में वेरी होता हुआ दिख रहा है, एंड वेरी वेरी क्लोजर टू आर जैसे जैसे ज़ीरो होते जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज़ीरो के करीब मिल रहा है। तो इस तरीके से आप कमेंट करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप कमेंट करोगे यहाँ पे गॉस लॉ को अप्लाई करके। ऑल राइट।